हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे IIT JEE फॉर क्लास 11 थ्योरी ऑफ इक्वेशन। हम लोग चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। सो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 5 विच इज कंटेनिंग प्रीवियस ईयर्स JEE क्वेश्चंस। हम लोग साथ में बनाएंगे, अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, इंटरेस्टिंग क्लास रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, alpha and beta are the roots of the quadratic equation, then this expression is equal to which option? So start करते हैं with the first quadratic equation. So quadratic equation है x square plus x sin theta minus 2 sin theta is equal to 0 और इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। सो ऑब्वियसली सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इजिली हम लोग लिख सकते हैं। सो सम ऑफ द रूट्स माइनस साइन थीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस 2 साइन थीटा। ठीक है, माइनस बी बाई ए सी बाई ए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। नाउ अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 और इधर है पावर नेगेटिव में, ध्यान देना है पावर नेगेटिव में है। अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 24, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो ऑब्वियसली सबसे पहले हम इस पे काम करेंगे। अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 और इसको हम लोग रेसिप्रोकल में लिख के फिर एलसीएम ले लेंगे। सो अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय दिस मच इंटू अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 24। अब हम इस पे थोड़ा काम करेंगे सिंस हमारे पास सम ऑफ द रूट्स है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, करेक्ट। सो नेगेटिव के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो वी नो नेगेटिव में यदि ये स्क्वायर है तो वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास है, बहुत यूजफुल रहेगा। नाउ this one we will write alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta and power will be 12, करेक्ट, क्योंकि हमने अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया है। सो रिमेनिंग पावर इज 12। ये हमारा कैंसिल हुआ। चलिए फटाफट ये दोनों आपको पुट कर देना है, सॉल्व एंड गेट द आंसर। सो माइनस 2 साइन थीटा टू द पावर 12, ये ऊपर आ गया अल्फा बीटा का पावर 12, ये डन ओवर। अब इसके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज माइनस साइन थीटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस 8 साइन थीटा टू द पावर 12। साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, दिस विल बिकम 2 टू द पावर 12, साइन थीटा कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा टू द पावर 12, साइन थीटा टू द पावर 12 कैंसिल एंड हाउ मच वी आर गेटिंग नाउ? दिस विल बिकम साइन थीटा प्लस 8। इसको कैंसिल कीजिए, नेगेटिव तो कहीं आ नहीं रहा है, कंपेयर करेंगे तो यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम नंबर 2। सो सिंपल है, 2 माइनस रूट 3 क्या है? ये इट इज अ रूट। किसका रूट है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसका एक रूट ये है एंड ऑल्सो गिवन है पी एंड क्यू आर रियल। देखो, जब कोफिशिएंट रियल है और एक रूट इररेशनल है तो दूसरा रूट क्या होगा? दूसरा रूट भी इररेशनल होगा और ये इसका कॉन्जुगेट होगा। थ्योरी हमें अच्छे से याद रखनी है। सो इफ दिस इज वन रूट, अनदर रूट विल बी 2 प्लस रूट 3, ये दूसरी रूट होगी। अब हमें फाइंड करनी है, इनफैक्ट हमें पता करना है कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। सो हमारे पास p और q की वैल्यू सही होनी चाहिए। सो सम ऑफ द रूट्स माइनस q और सम ऑफ द रूट्स के लिए इसको ऐड कर देंगे तो सम ऑफ द रूट्स मिल जा रहा है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c बाई a दैट विल बी q
और यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 आ जाएगा। तो देखो p की वैल्यू मिल गई है -4, q की वैल्यू मिल गई है 1, पुट करके चेक कर लो कौन सा सेटिस्फाई होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ m is chosen in the quadratic equation such that sum of its roots is greatest, then find absolute difference of the cube of its roots। सबसे पहले हम लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, m स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर माइनस 3x प्लस m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सम ऑफ द रूट्स पे बात हो रही है, मान लो अल्फा बीटा है तो सम ऑफ द रूट्स हो गया माइनस बी बाई ए, दैट मीन 3 बाई एम स्क्वायर प्लस 1। और ये ग्रेटेस्ट कब होगा, ये ग्रेटेस्ट तब होगा जब इसका डिनोमिनेटर लीस्ट होगा। नाउ एम स्क्वायर प्लस 1 विल बी लीस्ट, कब लीस्ट होगा, व्हेन m will be 0। सो अल्टीमेटली हम सारे कंडीशंस को लेते हुए यहां तक पहुंच गए। सो इफ m is 0 तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स this is the quadratic equation, and if this is the quadratic equation, clearly we can find alpha plus beta is 3 and alpha beta is 1। ठीक है, अल्फा बीटा इज 1। अब हमसे बात हो रही है एब्सोल्यूट डिफरेंस of the cube of its roots, that means alpha cube minus beta cube की वैल्यू फाइंड करनी है। सो a cube minus b cube अप्लाई कर देंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब दोनों में क्या करना है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 में, इसके बारे में एज वेल एज इसके बारे में अप्लाई कर देंगे। सो अल्फा माइनस बीटा विल बी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर minus 4 alpha beta, and for this alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta, but already minus alpha beta है तो ये हो जाएगा -3 alpha beta और इसका मॉड। नाउ देखो तुम्हारे पास सारे वैल्यूज हैं 3 और ये 1, प्लीज पुट कर दो और अच्छे से सॉल्व करो। आंसर विल बी 8 root 5, which is option B। Option B is the correct answer। Next, question number 4, quadratic equation given है x square minus 2x plus 2 equal to 0 और इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। हमें चाहिए लीस्ट वैल्यू ऑफ n, लीस्ट वैल्यू ऑफ n। क्या कंडीशन है, सच दैट अल्फा बाई बीटा टू द पावर n इज इक्वल टू 1। तो देखेंगे तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक है, एवरीथिंग इज नोन इन द क्वाड्रेटिक, सो डायरेक्टली अल्फा बीटा कैलकुलेट कर लेंगे। सो बाय यूजिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा विल कम 1 प्लस आई, याद रखना है i इज इक्वल टू रूट ओवर -1। सो अल्फा विल बी 1 प्लस आई एंड बीटा विल बी 1 माइनस आई, रूट्स फाइंड कर लो आ जाएगा। नाउ लेट्स पुट इट हियर। सो अल्फा बाई बीटा टू द पावर n 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई टू द पावर n, रैशनलाइज कर लेंगे। आई के बारे में जो प्रॉपर्टीज है वो हमें पता होनी चाहिए। आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर होता है -1, करेक्ट, एंड होल टू द पावर n। अब इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। सो दिस विल बी 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i एंड दिस विल बी 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर टू द पावर n। सो आई स्क्वायर इज -1, प्लीज अप्लाई हियर प्रॉपरली। वी विल गेट 2i बाई 2 टू द पावर n, 2 कैंसिल हो जाएगा, i to the power n is equal to 1। So what is the minimum value of n? So we know this, n 4 होगी because i to the power 4 is 1। So option C is the correct option। Next, problem number 5, quadratic given है
1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 3m x प्लस 1 प्लस 8m इज इक्वल टू 0. दिस इज द क्वाड्रेटिक. और क्या दिया हुआ है? हैज नो रियल रूट. देन फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m. सो नो प्रॉब्लम, d इज लेस देन 0. बस हमें इसे सॉल्व कर देना है. ओनली वन इक्वेशन. So d less than 0, that means b square minus 4ac less than 0. So 2 into 1 plus 3m. This is b square minus 4ac minus 4ac less than 0. b square minus 4ac less than 0. अब इसको आपको अच्छे से सिंप्लीफाई कर देना है. फाइन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1. प्रॉब्लम में कुछ खास नहीं है, बस इतनी है, इतनी सी बात है, सॉल्व करनी है. सो माइनस 2m और ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर. सो 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर. फाइन, लेस देन 0. अब देखो ये पॉजिटिव है. पॉजिटिव का साइन डिसाइड करने में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है. सो अल्टीमेटली वी विल गेट m माइनस m लेस देन 0 या फिर m ग्रेटर देन 0. m ग्रेटर देन 0. प्रॉब्लम इज आस्किंग हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m आर पॉसिबल. यदि m ग्रेटर देन 0 है, सो करेक्ट आंसर विल बी b, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. प्रॉब्लम नंबर 6. द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इट इज 1 प्लस 2m एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 3m x प्लस 4 1 प्लस m. दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. याद रहे, यदि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो इसका क्या कंडीशन था? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव. इसका कंडीशन था a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0. एंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव. इसके लिए होगा a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0. सो ये ऑलवेज पॉजिटिव का है और ये ऑलवेज नेगेटिव का कंडीशन है या इक्वेशन है. सो सिंपली इसमें हम लोग क्या कर देंगे? a लेस देन 0 कर देंगे और सॉरी पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 कर देंगे और d लेस देन 0 कर देंगे. सो 1 प्लस 2m ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन माइनस 1/2. तो ये एक आंसर यहां से आ गया है. अब d लेस देन 0 करना है तो b स्क्वायर माइनस 4ac. प्लीज उसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 3 लेस देन 0. वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस विल बी द क्वाड्रेटिक. इसके रूट्स इजिली हम फाइंड कर सकते हैं. जस्ट फाइंड आउट द रूट्स. दो रूट्स हो जाएंगे, एक 3 माइनस रूट 12, दूसरा 3 प्लस रूट 12. पॉजिटिव नेगेटिव, सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो ये हमारा नेगेटिव वाला सेलेक्ट करना है. देखो ये अप्रोक्सीमेटली इसको सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा? ये अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से आ जाएगा 0.4 और ये आ जाएगा 6.4. इसके आसपास आएगी वैल्यू. अब ये क्या बोलता है? m ग्रेटर देन माइनस 1/2 और ये हमें बताता है m की वैल्यू इसके बीच में है. तो दोनों को यदि कंबाइन कर दो तो m की कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगी? ग्रेटर देन माइनस 1/2 मतलब 0.5 चलेगा. दैट मीन्स यही पूरी वैल्यू, पूरी रेंज हमें मिल जाएगी जिसमें m की वैल्यू लाई करेगी 0 1 2 3 4 5 एंड 6. So 0 to 6. So option C is the correct one. 7 integral values of m are possible. Problem number 7. क्या given है? Lambda be the ratio of the roots of the quadratic equation. So let's write the quadratic equation. 3m square x square plus m minus 4 x प्लस 2. ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और सपोज इसकी रूट्स है अल्फा बीटा,
तो लैम्डा इज अल्फा बाई बीटा, रेशियो है, इनका रेशियो है. देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा इज 1. ये हमें फाइंड आउट करनी है. सो इधर से हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा क्या होगी? माइनस बी बाई ए. सो माइनस m माइनस 4 बाई ए, तो ये हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा. एंड अल्फा इंटू बीटा इट इज c बाई ए. सो 2 बाई 3m स्क्वायर. हमें चाहिए लिस्ट वैल्यू ऑफ m किस इक्वेशन के लिए? लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1. ये 1 होना चाहिए. आते हैं हम इधर, पुट कर देंगे, अल्फा बाई बीटा पुट कर देंगे, एलसीएम लेंगे और फिर इन दोनों इंफॉर्मेशन को हम यूज करने की कोशिश करेंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं. सो पुट कर देंगे अल्फा बाई बीटा, और इसमें अल्फा बाई बीटा पुट करेंगे, ये हो जाएगा बीटा बाई अल्फा. करेक्ट. नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा. हमारे पास ये दोनों हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 अल्फा बीटा दे देते हैं. तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा दे दिया, होल स्क्वायर बन गया, और ये बन गया 3 अल्फा बीटा. फटाफट लाइए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, और तो कुछ है नहीं. सो m माइनस 4 बाई 3m स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 2 बाई 3m स्क्वायर. अब देखो बस सॉल्व करना है. तो पहले तो ये m कैंसिल हुआ. अब m का एक्चुअली देखा जाए तो स्क्वायर है, और इधर भी m स्क्वायर है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये m पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया. करेक्ट. सो हाउ मच वी आर गेटिंग? m माइनस 4 होल स्क्वायर, और इधर 3 3 9, 9 इंटू 2, ठीक है, कितना आ रहा है? 18. m माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18. तो स्क्वायर रूट ले लेंगे. सो m माइनस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18. सो प्लस माइनस 3 रूट 2. सो m की 2 वैल्यूज आ रही है. हमें चाहिए लिस्ट. हमें चाहिए लिस्ट. तो लिस्ट कौन सी हो जाएगी? लिस्ट हो जाएगी 4 माइनस 3 रूट 2. ये हो जाएगी लीस्ट वैल्यू. प्रॉब्लम इज आस्किंग लिस्ट वैल्यू, एंड विच इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8. इफ वन रियल रूट इज क्यूब ऑफ अनदर रूट. हमारे पास क्वाड्रेटिक है 81x स्क्वायर प्लस kx प्लस 256. वन रूट इज क्यूब ऑफ अनदर रूट. दैट मीन्स यदि एक रूट अल्फा है तो दूसरी रूट होगी अल्फा क्यूब. हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट में आ जाते हैं. अल्फा इंटू अल्फा क्यूब इज 256 बाई 81. सो देखो इवन पावर आ रहा है. इवन पावर को सॉल्व करेंगे तो याद रखना है प्लस माइनस दोनों आएगा. तो प्लस माइनस 4 बाई 3. ओके, अब आगे चलते हैं. एडिशन में चले जाएंगे. अल्फा प्लस अल्फा क्यूब, सो दैट विल बी माइनस के बाई 81. अल्फा कॉमन ले लेंगे. 81 अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के. मान लेते हैं ये माइनस इधर ले आए. सो देखो 81 अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस माइनस 4 बाई 3, और ये हो जाएगा 1 प्लस 16 बाई 9 इज इक्वल टू के. सॉल्व कीजिए, दैट विल बी द फाइनल आंसर. सो फाइनल आंसर इज के इक्वल टू प्लस माइनस 300, and we have option D, that is minus 300. So this is the correct answer. Next problem number 9. ये थोड़ी लेंदी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम में गिवन है 5 5r and 5r square. They are the lengths of the sides of a triangle. तो ट्राइंगल में याद रखना हम 3 इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं. a प्लस बी ग्रेटर देन c, b प्लस c ग्रेटर देन a, and c plus a greater than b, where a b c are the lengths
आर द 3 साइड लेंथ्स। सो यदि हम इसको अप्लाई करेंगे तो पहला सपोज हम अप्लाई कर रहे हैं 5 + 5r ग्रेटर देन 5r स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा और जो भी इनइक्वालिटी आएगी वो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा रेंज क्या आ रहा है। जैसे इसमें हमने इसको रूट्स को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दिस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये हमारा आंसर आया फॉर दिस इनइक्वालिटी। इसी तरह से अब आपको इसको और इसको हमने एक सॉल्व किया है, फिर रिमेनिंग 2 सॉल्व करेंगे। 3 साइड में से 2 का सम तीसरे से ग्रेटर होगा। इस तरह से 3 इनइक्वालिटी आएगी। 3 इनइक्वालिटी का फाइनल आंसर लेंगे और हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे फाइनल आंसर को सेटिस्फाई करता है। या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से देखिए कौन सा ऑप्शन तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। सो इसको ट्राई कीजिए। ऑप्शन बी इज द वन विच इज नॉट पॉसिबल। प्रॉब्लम नंबर 10। सो इट इज गिवन दैट स्क्वायर ऑफ द रूट्स हैज द लीस्ट वैल्यू फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा। सो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्डा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लैम्डा को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो दिस विल बी द कांस्टेंट पार्ट। नाउ ऑब्वियसली सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम लिख सकते हैं, बट लेट्स कम टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। So this becomes alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Sum of the roots ले आएंगे इधर से, so that will be lambda minus 3. Product of the roots भी ले आएंगे, तो this much just by using formula और पूरा सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, so finally we will get lambda square minus 4 lambda plus 5। इसको सॉल्व करके ये क्वाड्रेटिक हमारे पास आ जाएगी। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। -4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 1। सो दिस बिकम्स लैम्डा -2 होल स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज आवर इन द परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। अब बोला गया है कि ये लिस्ट होनी चाहिए, तो लिस्ट कब होगी, जब ये स्क्वायर 0 होगी, करेक्ट ना, तभी ये लिस्ट होगी। That means this will be least if this will be least. That means square will be least and the square least value is 0. So lambda minus 2 equal to 0. So lambda is equal to 2. So that is the answer D. D is the correct option. Problem number 11. So we have to find all the positive integral value of alpha, for which this is the quadratic equation x 6x square minus 11x plus alpha. हमें अल्फा के इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, सच दैट द रूट्स आर रैशनल। द रूट्स आर रैशनल फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सबसे पहले हम लोग डी फाइंड कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और देखो रूट्स यदि रैशनल हैं तो इसके क्या मतलब हुए, रूट्स यदि रैशनल है दैट मींस डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। याद रखना, दिस इज द कोरिलेशन। क्यों, -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो यदि ये डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, और यदि स्क्वायर रूट हटेगा तभी ये रैशनल होगा। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स विल बी रैशनल, रूट्स विल बी रैशनल इफ डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो नाउ अब हमें अल्फा की वैल्यू पुट करनी होगी। कैसी वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। सो अल्फा इक्वल्स टू 1 2 3 ये सब पुट करके चेक करो कहां तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं इनफाइनाइट तक जाएंगे, कहां तक जा सकते हैं देखना होगा, इसको बस चेक करो। सो अल्फा इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, वी आर गेटिंग 97 विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अल्फा इक्वल्स टू 2, सो दिस we will put alpha equals to 2, 73 not a perfect square.
अल्फा इक्वल्स टू 3, 4 एंड 5 यदि हम पुट करते हैं, चेक कर लेना, इट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। डी की जो वैल्यू आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। अब इसके आगे यदि हम जाते हैं और अल्फा की वैल्यू 6 पुट करते हैं, देन डी विल बिकम नेगेटिव। दैट मीन्स ओनली अप टू 5 वी कैन पुट द वैल्यूज। इसमें से भी 1 एंड 2 रिजेक्ट हो गया, 3, 4, 5। दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इज 3। सो डी 3 positive integral solution is the answer, which is 3, 4 and 5. Problem number 12. Quadratic equation given है x square plus 2x plus 2 equal to 0. Alpha beta are the roots. हमें चाहिए alpha to the power 15 plus beta to the power 15 की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं। सो रूट्स है फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग अल्फा बीटा फाइंड कर सकते हैं। सो x की वैल्यू यदि रूट्स फाइंड करेंगे, -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2। सो फाइनली वी विल गेट, देखो -√4 कितना हो जाएगा, रूट ऑफ -4, तो ये हो जाएगा 2i, √4 2 और बिकॉज ऑफ माइनस i विल कम। सो -2 प्लस माइनस 2i बाई 2 सॉल्व कर लो, फाइनली वी आर गेटिंग दिस। सो अल्फा की वैल्यू हो गई -1 प्लस i, बीटा की वैल्यू हो गई -1 माइनस i। सो अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15 -1 माइनस आई टू दी पावर 15। सबसे पहला काम हम लोग देखेंगे, पावर इज ऑड। इफ द पावर इज ऑड एंड वी टेक माइनस कॉमन, तो ऑब्वियसली आउटसाइड माइनस विल कम। अब यदि हम माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई टू दी पावर 15। हम इस 15 को बना देंगे 16, तो हमने 1 माइनस आई से डिवाइड कर दिया। 16 2 4 8 इस तरह से रहेगा, वो बेटर है हमारे लिए, कैलकुलेशन सही रहेगा। सिमिलरली दिस वन, माइनस कॉमन आ चुका है बाहर, तो ये 1 प्लस आई है, पावर है 15। सो 1 प्लस आई फिर से हमने बनाया 16, 1 प्लस आई से डिवाइड कर दिए। अब जरा कैलकुलेशन कर लो, ये कितना आएगा। सो 1 माइनस आई का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे तो दिस विल बी -2i। फाइन, -2i। और इसी तरह से 1 प्लस आई के स्क्वायर को कैलकुलेट करो, दिस विल बी +2i। और इधर पावर है 16 हमने स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट किया है, दैट मीन्स हाउ मच पावर इज लेफ्ट, 8। तो ये हो जाएगा -2i टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई प्लस 2i to the power 8 divided by 1 plus I. This we are getting till now. अब 2 to the power 8 कॉमन भी आ जाएगा, I to the power 8 will be 1, हमें पता है ये बात। So we have 1 by 1 minus I plus 1 by 1 plus I. So we are getting this much. और इसको हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं या एलसीएम भी ले सकते हैं। सपोज हम एलसीएम ले लिए, यदि हमने एलसीएम ले लिया तो वी विल गेट, अब कुछ रहा नहीं, बस एलसीएम लीजिए, आंसर आ गया 1 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, आई कैंसिल 2 कैंसिल, यही हमारा आंसर है -2 टू द पावर 8। सो ऑप्शन सी -256 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13, अच्छा क्वेश्चन है, दिया हुआ है एक इक्वेशन है और उसके जो सॉल्यूशन है वो सेट S में प्रेजेंट है। दैट मीन्स सिंपल सी बात है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सो इक्वेशन क्या है, सो 2 mod √x - 3 प्लस
रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करेंगे। सो देखो हम क्या कर सकते हैं, इस रूट एक्स माइनस 3 को हम लोग y ले लेंगे जो मॉड के अंदर में है। सो देयरफॉर इट विल बिकम 2 मॉड y प्लस, अब यदि इसको हमने y लिया है तो रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस 3 लिख सकते हैं, y प्लस 3। और रूट एक्स माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ 3 माइनस करना पड़ेगा, दैट मीन्स y माइनस 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, 2 मॉड y प्लस y स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो वी आर गेटिंग, अब देखो एक मॉड y है, एक y स्क्वायर है, एक मॉड y है, एक y स्क्वायर है, तो याद रखना इस y स्क्वायर को भी हम कर देंगे मॉड y स्क्वायर। सो मॉड y स्क्वायर प्लस 2 मॉड y और 9 इधर हो जाएगा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो कितना हो जाएगा ये, y मॉड y प्लस 3 एंड मॉड y माइनस 1, फैक्टराइज कर देना है। तो देखो मॉड y की वैल्यू आ गई माइनस 3 और मॉड y की वैल्यू आ गई प्लस 1। देखो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, मॉडुलस है, मॉडुलस कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट मीन्स ये हमारा अभी तक सही आंसर आया है। मॉड y इज इक्वल टू 1। यदि मॉड y 1 है तो y हो जाएगा प्लस माइनस 1 और y की वैल्यू हम यहां से ले आते हैं। सो रूट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो रूट एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 1 4 और 3 माइनस 1 2, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 16 और 4। सो सी इज द करेक्ट आंसर, कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, एक 16 और दूसरा 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर देखेंगे। सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, अल्फा बीटा आर द रूट्स, और हमें फाइंड करनी है अल्फा टू द पावर 101 प्लस बीटा टू द पावर 107, इसकी वैल्यू क्या होगी। एक बात हमें इन जनरल याद रखनी है क्योंकि ये कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और यही हमने प्लस एक्स के जगह पे माइनस एक्स कर दिया, तो इसके रूट्स होंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये बहुत कॉमन थिंग है, इसको याद रखनी है। अब आप चाहो तो इधर से वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो माइनस ओमेगा स्क्वायर आई एम यूजिंग हियर डायरेक्टली, सो दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 107, नेगेटिव कॉमन आ जाएगा बिकॉज द पावर इज ऑड, और अब रहा ओमेगा टू दी पावर 101, 3 से डिवाइड कर देंगे 99 प्लस 2, दैट मीन्स ये ओमेगा स्क्वायर है, और 107 को यदि 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2, करेक्ट, 2 विल बी रिमाइंडर, मतलब फाइनली 1 विल बी द रिमाइंडर, मतलब ओमेगा आ जाएगा फाइनली, चेक कर लेना या तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 होता है, करेक्ट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस 1, सो माइनस माइनस प्लस 1, करेक्ट, सो प्लस 1, सो सी इज द करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम नंबर 15, this is the equation given to us, let's write down, up to x plus n minus 1 into x plus n is equal to 10n। अब देखो सभी को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, देन एक्स का टर्म आएगा, देन कांस्टेंट आएगा। सो राइट डाउन ऑल ऑफ दीज, क्या ये वैल्यू मिलेगी। नाउ रिमेंबर कुछ फॉर्मूले हैं, समेशन ऑफ n इंटू n प्लस 1/2 जो यहां एप्लीकेबल होंगी,
summation of n square n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, and also sum of n terms of AP. So n by 2 n by 2 a plus l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जो हम यूज करेंगे. अब देखो एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स 1x स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक और एक्स स्क्वायर. दैट मीन्स फ्रॉम ईच टर्म हमें एक एक एक्स स्क्वायर मिलता जाएगा. सारे एक्स स्क्वायर को ऐड कर देंगे, वी विल गेट एन एक्स स्क्वायर. इसी तरह से एक्स के टर्म्स देखेंगे तो इसमें से हमें मिलेगा, देखा जाए ध्यान से, एक्स का टर्म क्या मिलेगा. तो एक्स का टर्म मिलेगा 1x. इसको सिंप्लीफाई करो, देखो एक्स का टर्म क्या मिलता है. एक्स का टर्म मिलेगा 3x, 1 3 5. लाइक दैट द लास्ट वन विल बी 2n minus 1. सो दिस इज nx स्क्वायर प्लस, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, दिस फॉर्मूला, क्योंकि वो एपी में है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी. यदि ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वी विल गेट n स्क्वायर x. तो ये दो टर्म हमारी सॉल्व हो गई. नंबर ऑफ टर्म्स n बाई 2, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 2n minus 1. देख लो कैलकुलेट करके, n स्क्वायर आ जाएगी. नाउ लास्ट कांस्टेंट, ये थोड़ा ध्यान देना है. There is no constant here. We may write constant is 1 into 0 plus. Here constant कितनी आएगी? 2 into 1, 3 into 2, like that. The last constant will be n into n minus 1. इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले टॉपिक का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. ये लास्ट के टर्म देखो, लास्ट का टर्म मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n. दोनों पे समेशन दे दो, समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ n. समेशन ऑफ n स्क्वायर इज हियर, समेशन ऑफ n इज हियर. बस क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करने के बाद वी विल गेट n इंटू n माइनस 1 n प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 10n. नाउ सिंप्लीफाई दिस and get the quadratic equation. So n we can take common, n cancel हो जाएगा, x square plus nx plus n square minus 1 by 3 minus 10 is equal to 0. LCM लीजिए, solve कीजिए. So LCM ले लेंगे, finally we will get 3x square plus 3nx plus n square minus 31 equal to 0. This will be our quadratic equation, final quadratic equation. ये वन पार्ट हमारा खत्म हो गया. अब नेक्स्ट बात आती है, अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज 1. दिया हुआ है, कंसेक्यूटिव है. कंसेक्यूटिव मतलब दोनों का डिफरेंस 1 होगा. मॉड लिए हैं. नाउ वी विल डू स्क्वायरिंग. सो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. This can be written alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta is equal to 1. Sum of the roots यहां से ले आओ और product of the roots भी यहां से ले आओ. So minus 3n by, this will be 3x square, minus 3n by 3 whole square minus 4 sum of the roots c by a. So n square minus 31 by a and that is equal to 1. ये सिंपल सी वैल्यू आ गई हमें माइनस बी बाई ए सी बाई ए यूज करके. अल्टीमेटली सॉल्व करके वी विल गेट n स्क्वायर इज 121. n की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 11. क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन है n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, दैट मींस माइनस 11 रिजेक्ट कर देंगे. करेक्ट आंसर विल बी डी 11. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 16. प्रॉब्लम नंबर 16, it is given x square minus 5x plus 5 to the power x square plus 4x minus 60 is equal to 1. 1 कब आ सकता है, इसके बारे में हमें सोचना है. ओके, सो यदि हम देखते हैं केस 1,
तो सबसे सिंपल थॉट आता है कि ये जो पावर है वो 0 है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 शुड बी 0. बेस कैन बी एनीथिंग बट बेस शुड नॉट बी 0. तो ये कंडीशन भी ध्यान में रखनी है, नहीं तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी. नाउ दिस वन, ये हम सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी -10 एंड 6, और दोनों के लिए चेक करेंगे कि ये 0 तो नहीं बनती है, तो चेक करके देख लेंगे 0 नहीं बन रही है दिस वन, सो देयरफॉर दीज टू आर वैलिड आंसर. केस 2 हम ले रहे हैं, दिस बेस एज 1, पावर कैन बी एनीथिंग, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1. सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू मिली 4 and 1, देयर इज नो प्रॉब्लम, बोथ आर सेलेक्टेड. एंड लास्ट केस कौन सी बनेगी? लास्ट केस बोलो. थर्ड केस, बेस will be -1 and power will be an even number. ये ध्यान रखना है, बेस कैन बी -1, पावर कैन बी एनी इवन रियल नंबर, इवन. इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमें वैल्यू आएगी x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, एंड दिस शुड बी एन इवन नंबर. सो 2 और 3 दोनों के लिए चेक कर लो, 2 के लिए तो इवन आएगी बट 3 के लिए इवन नहीं आएगी. नाउ whatever solutions we have got, we have to add. So -10 plus 6 plus 4 plus 1 plus 2 add करेंगे, we will get 3. So A is the correct answer. Problem number 17. दो क्वाड्रेटिक गिवन है. फर्स्ट क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0. इसके रूट्स बोला गया है अल्फा 1 बीटा 1 है, एंड अल्फा 1 जो है दैट इज द बिगर रूट कंपेयर टू बीटा 1. सिमिलरली द सेकेंड क्वाड्रेटिक इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 2x tan थीटा -1 इक्वल्स टू 0, और इसके रूट्स अल्फा 2 बीटा 2 हम बोलेंगे. एंड अगेन क्वेश्चन एज इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, अल्फा 2 ग्रेटर देन बीटा 2. रूट्स फाइंड करते हैं. सो -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac. सो सॉल्व कर लेंगे, इट विल बी 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 बाई 2. सो 2 सेक थीटा प्लस माइनस, देखो 4 कॉमन ले लेंगे, यदि 4 कॉमन लेते हैं तो इट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच विल बी tan स्क्वायर थीटा. एलसीएम लेंगे तो 2 tan थीटा. सो देयरफॉर इट इज रिटन 2 tan थीटा बाई 2. फाइन. सो वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज. एक आ रही है सेक थीटा प्लस tan थीटा, दूसरी आ रही है सेक थीटा माइनस tan थीटा. अब बताओ कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी? तुरंत आंसर नहीं कर देना है कि ये ग्रेटर होगी बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव. नो, थीटा का वैल्यू देखिए, थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा इज -π/6 टू -π/12, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट सेक विल बी पॉजिटिव, tan विल बी नेगेटिव. तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये छोटी वैल्यू होगी और ये बड़ी वैल्यू होगी क्योंकि इसमें ऐड हो जाएंगे. सो दिस विल बी बीटा 1, दिस विल बी अल्फा 1, अल्फा 1 ग्रेटर देन बीटा 1. सिमिलरली सॉल्व करेंगे सेकेंड वन, एंड द आंसर फॉर दिस विल बी माइनस tan थीटा प्लस माइनस सेक थीटा. दैट मीन्स एक वैल्यू आएगी माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरी आएगी माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा. सो बता लो, देख लो कौन सी ग्रेटर होगी. सो यस, फर्स्ट वन ग्रेटर होगी क्योंकि सेक थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट मीन दिस इज अल्फा 2 एंड दिस इज बीटा 2. फाइनली आंसर लिखना है, क्या है वैल्यू? अल्फा 1 प्लस बीटा 2. अल्फा 1 एंड बीटा 2 दोनों को ऐड कीजिए, क्या आंसर आ रही है?
आंसर इज -2 tan theta, which is option C. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 18. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर -6x प्लस -2 इक्वल्स टू 0, और इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, एंड an expression is there an is equal to alpha to the power n minus beta to the power n, और हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है इट इज a10 minus 2a8 डिवाइडेड बाई 2a9, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. अब देखो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, देखो अल्फा प्लस बीटा मिलेगा, अल्फा बीटा मिलेगा. Also, alpha and beta will satisfy this equation. That means alpha square minus 6 alpha minus 2 equal to 0, and beta square minus 6 beta minus 2 equal to 0. ये भी हमें मिल जाएगा. Alpha beta will satisfy this equation. Start करते हैं here. तो देखो ये a10 इसको फॉलो करेंगे. So alpha to the power 10 minus beta to the power 10 minus 2 alpha to the power 8 minus beta to the power 8 divided by 2 अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9. अब अल्फा वाले टर्म्स एक साथ लिखेंगे, बीटा वाले टर्म्स एक साथ लिखेंगे. तो देखो अल्फा टू द पावर 10 माइनस 2 अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 10 माइनस 2 बीटा टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय 2 अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9. यहां तक एकदम सिंपल हम लोग आ गए हैं, बस एक दो स्टेप और हमारा आंसर आ गया. तो देखो न्यूमरेटर से कॉमन ले आएंगे अल्फा टू द पावर 8, वी विल गेट अल्फा स्क्वायर माइनस 2. सेम थिंग इन बीटा, जो हम लोग अल्फा में कर रहे हैं सेम बीटा में. सो बीटा स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9. अब ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया है. बोलो इसकी वैल्यू हम कहां से पुट करेंगे? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 दिख रहा है, ये देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू हम ला सकते हैं 6 अल्फा. ध्यान से देखो, सो इफ यू पुट इट 6 अल्फा अल्फा टू द पावर 8 6 अल्फा, देन बीटा टू द पावर 8 6 बीटा बाई 2 अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9. अब प्लीज आगे सॉल्व कर लो. 6 बाई 2 दैट इज 3 इज द आंसर विच इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 19. सो प्रॉब्लम नंबर 19 में गिवन है px इक्वल्स टू 0. इट हैज इमेजिनरी रूट्स, प्योरली इमेजिनरी रूट्स. अब ये प्योरली इमेजिनरी रूट्स तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए विच टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी विल हैव. यदि नहीं याद है तो याद कर लो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होगी ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, देयर विल नॉट बी एनी एक्स टर्म इस कंडीशन के लिए. और एक बात, एक्स स्क्वायर विल बी माइनस सी बाई ए. यदि ये प्योरली इमेजिनरी है तो c एंड a must have सेम साइन सेम होनी चाहिए, सो दैट ये पॉजिटिव हो जाएगी एंड अल्टीमेटली ये नेगेटिव हो जाएगी. जब ये नेगेटिव होगी तभी x इमेजिनरी बनेगी, प्योरली इमेजिनरी. नाउ अब बात हो रही है रूट्स. किसके रूट्स के बारे में? p ऑफ x इक्वल टू 0 के बारे में. सो ले आते हैं इसको. सो कंपोजिट है, कंपोजिट फंक्शन फॉलो करो. ax square plus c equals to 0. What we are getting? We are getting ax square plus c whole square minus c by a. That means ये square negative value आ रही है because c and a must have same sign. ये स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आ सकती है. ये स्क्वायर नेगेटिव आ रही थी बिकॉज ये प्योरली इमेजिनरी थी, लेकिन ये प्योरली रियल हो जाएगी. दैट मीन्स ये सिचुएशन कभी पॉसिबल नहीं होगी, एंड देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, नीदर रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी रूट्स. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 20. सो देयर इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0.
और इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। देखते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन, पी क्यू आर दे आर इन एपी। सो यदि ये एपी में है तो 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर, ये हमें मिल गया, करेक्ट। देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है, ओके। अब हमें बतानी है मॉड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। देखो ये तो क्लियर है दैट ये होगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। दैट मीन्स हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए और हमें अल्फा इंटू बीटा चाहिए। सो अल्फा प्लस बीटा क्या होगी, माइनस क्यू बाई पी। दिस विल बी माइनस क्यू बाई पी एंड अल्फा बीटा यदि हम लोग फाइंड करेंगे so that will be r by p। अब हम आ जाते हैं इस इक्वेशन में। This gives us alpha plus beta by alpha beta is 4। ले आइए वैल्यू, माइनस क्यू बाई पी डिवाइडेड बाई आर बाई पी इज इक्वल टू 4। p कैंसिल, वी आर गेटिंग q इक्वल्स टू माइनस 4r। आ जाइए, लास्ट इक्वेशन लेफ्ट, q की वैल्यू पुट कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। टेल मी हाउ मच वी आर गेटिंग p की वैल्यू क्या आ रही है। सो p की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9r ओवर, ये हमें चाहिए थी, ये चाहिए थी, दैट्स इट। अब क्या कीजिए, इन दोनों वैल्यू को ले आइए इस जगह पर। सो देखो q बाई पी, q ये है और p ये है, डिवाइड कर दो, q बाई p वी विल गेट 4 बाई 9 q बाई p। देन r बाई p, r बाई p, सो माइनस 1 बाई 9। ये दोनों वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आप इधर पुट करो और सिंप्लीफाई करो। सो ultimately we will get 52 by 81 under root, so 2 by 9 root 13, which is option D। Problem number 21, ये same problem है, same as problem number 18। Problem number 18 2015 के मेन में आई थी और ये प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम 2011 में भी आई थी। प्रॉब्लम नंबर 22 देखते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। सो फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्यू। कुछ और इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं। देन हमें चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इसके रूट्स होंगे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। ये इसके सॉरी नॉट प्लस, ये इसके रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करने हैं जिसके रूट्स हैं ये दोनों। दैट मीन्स सिंपल सी बात है, यदि हमें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मिल गया तो वी कैन राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सिंपल, इट इज 1। अब सभी कुछ है सम ऑफ द रूट्स के ऊपर। सो सम ऑफ द रूट्स हम यदि फाइंड करेंगे we will get alpha square plus beta square by alpha beta, and now alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta by alpha beta। so it means हमें चाहिए alpha plus beta and हमें चाहिए alpha beta। alpha plus beta काम खत्म, माइनस p है हमारे पास। now last alpha into beta। सो इसके लिए ये इक्वेशन हमारे पास है। दिस विल हेल्प अस टू फाइंड अल्फा इंटू बीटा। आइए स्टार्ट करते हैं। सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्यू गिवन है। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू। अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास, ले आते हैं।
नाउ हियर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और यदि -2 अल्फा बीटा कर देंगे तो ये हो जाएगा -3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। प्लीज इसको अब आप सॉल्व कर लो। अल्फा प्लस बीटा फिर से पुट कर दो -p, सिंपली अल्फा बीटा चाहिए, अल्फा बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी एंड दैट विल बी 1/3 q बाई पी प्लस पी स्क्वायर। ये है अल्फा बीटा की वैल्यू। सो हमें चाहिए थी सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट आपको मिल गया है। अब ये है सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स में अल्फा प्लस बीटा पुट करो दिस, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज अल्फा बीटा की जगह पे पुट करो ये। तो फाइनली सम आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स वी विल गेट p स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय p क्यूब माइनस 2q डिवाइडेड बाय p क्यूब प्लस q। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस। ये हमें सम ऑफ द रूट्स मिल जाएगी। एंड नाउ कंप्लीट द प्रॉब्लम। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 1 equal to 0. We will check and we will see that option B is the correct answer. Problem number 23. 23 में फर्स्ट क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 और इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। देन दूसरा क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0 और इसके रूट्स हैं अल्फा बाई 2 एंड 2 बीटा। देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू फॉर r, और r की वैल्यू किसके टर्म्स में फाइंड करनी है? p और q के टर्म्स में फाइंड करनी है। सो सिंपल है, आइए देखिए फर्स्ट में चलते हैं। सो फर्स्ट में अल्फा बीटा आर द रूट्स, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, ये दोनों वैल्यू हमें मिल जाएगी। अल्फा प्लस बीटा p, अल्फा बीटा r। सिमिलरली ये दोनों अप्लाई करेंगे। सो अल्फा बाई 2 प्लस 2 बीटा q मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि सेम वी आर गेटिंग अल्फा बीटा इज r। सो दीज आर द 3 इक्वेशंस। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, सपोज ये दिस वन अल्फा प्लस बीटा इज p, सो हमें बीटा की वैल्यू सपोज मिल जाएगी, बीटा इज इक्वल टू p माइनस अल्फा, और हम पुट कर देंगे इन दिस वन। सो अल्फा बाई 2 एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा प्लस 4 p माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू q। इसको सॉल्व कर देंगे, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, इस अल्फा को इधर पुट कर देंगे, बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सो अल्फा विल बी 2 इंटू 2p माइनस q बाई 3, और बीटा को सॉल्व करेंगे तो बीटा विल बी 1/3 2q माइनस p। इस तरह से अल्फा बीटा मिल जाएगी। r इज द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। तो सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, 3 इक्वेशन थी तो ये दोनों से अल्फा बीटा फाइंड किए और थर्ड में पुट कर दिए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 24। आइए देखते हैं क्या क्या गिवन है। फर्स्ट A, B, C, they are the sides of a triangle ABC. Done. और क्या है, और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका गिवन है रूट्स आर रियल। तो बताओ यदि रूट्स रियल है तो हम लोग क्या लिखेंगे? यस, करेक्ट आंसर D ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे एंड सॉल्व दैट। ये सॉल्व करनी होगी। 2a प्लस b प्लस c स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 लैम्डा ab प्लस bc प्लस ca ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 कॉमन ले लेंगे एंड ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, और 4 कॉमन चला गया है, सो माइनस 3 लैम्डा फिर से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 को रिमूव कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेट इट बी लेफ्ट हैंड साइड एंड ब्रिंग इट एवरीथिंग टू द राइट हैंड साइड। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, करेक्ट। और हमें चाहिए लैम्डा की वैल्यू, वी वांट लैम्डा वैल्यू। सो हम क्या करते हैं, इधर से 3 लैम्डा माइनस 2 कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ना देखो, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन थी इसका अभी तक यूज नहीं हुआ है। ड्यू टू दिस इंफॉर्मेशन एक इनइक्वालिटी हमें मिल जाएगी, ये हमें याद रखनी है, दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, व्हेन ए बी सी आर द साइड लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल, देन दिस रेशियो विल बी लेस देन 2। तो ये जो रेशियो है इसमें अप्लाई कर देंगे लेस देन 2। अब दोनों को कंपेयर कर देंगे। सो लैम्डा की वैल्यू हमें मिल गई, लैम्डा लेस देन 4/3, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 25। तो 25 में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके जो एक रूट है वो दूसरे रूट का स्क्वायर है, इस तरह से दिया हुआ है, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। 2004 का ये प्रॉब्लम है, सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के प्रॉब्लम्स में पहले हम प्रोडक्ट में जाएंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, दिस विल बी क्यू। अब हम सम में जाएंगे, सो सम ऑफ द रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज माइनस पी। देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट से अल्फा की वैल्यू मिल गई q टू द पावर 1/3, इधर पुट कर देंगे एंड क्यूब ले लेंगे। सो q टू द पावर 2/3 प्लस q टू द पावर 1/3 इज माइनस पी। बस क्यूब कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। इसको आप मान लो इक्वेशन 1 दिए, क्यूब लोगे q स्क्वायर प्लस q प्लस 3q इंटू q टू द पावर 2/3 प्लस q टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस पी क्यू। अब ये वैल्यू फिर से इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हो माइनस पी, और अब अल्टीमेटली सॉल्व कर लो, अरेंज कर लो, ऑप्शन ए हमारा मैच कर जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 26। सो इट इज गिवन एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। सिंपल प्रॉब्लम है, 2002 में ये क्वेश्चन आई हुई थी। दो केसेस बनेंगे, केस 1 एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, दूसरी केस बनेगी एक्स लेस देन -2। बस दोनों केसेस को सॉल्व कर लेना है और आंसर ले आना है। सो फर्स्ट वन, यदि इसको हम सॉल्व करते हैं, सो एक्स स्क्वायर ग्रेटर है, मतलब ये आ जाएगी हमारे पास दिस ग्रेटर देन 0। सो एक्स स्क्वायर -2 ग्रेटर देन 0। और यदि इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो दिस विल गिव अस एक्स स्क्वायर, वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। वी विल गेट द क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब क्या करना है, ये केस 1 है, ये केस 2 है, इसका सॉल्यूशन लाना है और इसका सॉल्यूशन लाना है, दोनों का यूनियन कर देना है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा -√2 प्लस √2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। दैट मीन्स हमें लेना है पॉजिटिव सेक्शन, लेकिन केस 1 भी हमारा ये है, सो केस 1 को भी कंसीडर करना है। सो एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं क्लियरली, -√2 प्लस √2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव को हमें कंसीडर करना है, पॉजिटिव लेना है, बट अंडर दिस केस तो एक हमारा ये रेस्ट्रिक्शन रहेगा -2। सो -2 से -√2 एक पोर्शन होगा, दूसरा पोर्शन होगा √2 से इंफिनिटी। चाहो तो इसको कर लो क्लोज और ये दोनों रह जाएंगे ओपन। नाउ दिस वन, इसको यदि सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है, दिस इज ग्रेटर देन 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा लेस देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। सो गिवन है log x minus 1 base 4 is equal to log x minus 3 base 2। सॉल्व कर देंगे। बेस, सबसे पहले बेस सेम करना है, इसका बेस 4 है, 4 को लिख देंगे 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर पावर विल कम आउटसाइड, तो ये हाफ हो जाएगा यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ log x minus 3 base 2। अब दैट साइड वी हैव हाफ, वो हाफ
मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ विल कम हियर 2, सो वी कैन राइट हियर log x minus 1 base 2, और ये जो 2 आएगी, लेट्स राइट डाउन वंस, अब ये जो 2 है ये 2x minus 3 के पावर में आ जाएगी, so we will get x minus 1 is equal to x minus 3 square, log को हमने हटा दिया, इसको सॉल्व करेंगे, so finally we will get x equal to 2 और 5, लेकिन इसके डोमेन को हमें पता होना चाहिए, क्या है इसका डोमेन, ये है x minus 1, that means x should be greater than 1, ये है x minus 3, that means x should be greater than 3, कॉमन आंसर हो गया x greater than 3, 2 रिजेक्ट हो जाएगा because it is not satisfying, so 5 is the answer, which is option B. So B is 1 because problem is asking number of solutions. Problem number 28. So this is the equation, और given है one root is the square of another root, एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर है, p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सिंपल है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे ये प्रॉब्लम बन जाएगा, सम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 3 c by a, सो अल्फा c by a that means 1, so अल्फा क्यूब इज 1, तो अल्फा की वैल्यू आएगी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दैट इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, p की वैल्यू चाहिए, नाउ सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज माइनस p by 3, अब यदि हम लोग अल्फा की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारा p का जो आंसर आएगा वो हमारे ऑप्शन में नहीं है, -6 इज नॉट देयर, सो हम लोग ओमेगा पुट करेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस p by 3, वी नो दैट 1 plus omega square is 0, that means omega plus omega square it will become -1, so -1 is equal to minus p by 3, so p की वैल्यू 3 आ गई, and yes it is there in the answer, option C is the correct one. Problem number 29, it is given alpha and beta are the roots of x square plus bx plus c equal to 0. Alpha is less than beta, and also it is given c is negative, b is positive. Okay, अब हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होगी एंड अल्फा बीटा क्या होगी, एंड ऑन दिस बेसिस वी हैव टू सेलेक्ट विच इज द करेक्ट ऑप्शन. सो अल्फा प्लस बीटा it is minus b and alpha beta is c, b is positive so minus b is negative, so sum of the roots is negative, c is negative, that means product is also negative. पहले हम लोग प्रोडक्ट पे जाएंगे, since product is negative that means alpha and beta are of different sign, they will have different sign, तभी उनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा. क्वेश्चन में गिवन है अल्फा इज लेस देन बीटा, दैट मीन्स अल्फा नेगेटिव होगा एंड बीटा विल बी पॉजिटिव, देन ओनली वी कैन से अल्फा इज लेस देन बीटा एंड दे हैव डिफरेंट साइन. लेकिन अल्फा प्लस बीटा इज नेगेटिव, दैट मीन्स इन दोनों में अल्फा का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है, सो मॉड ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा. अल्फा इज नेगेटिव, सम नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स अल्फा का मैग्नीट्यूड बीटा से ग्रेटर है. अब ये सभी को कंबाइन कर देंगे तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 30, 1997 की ये क्वेश्चन है, काफी सिंपल प्रॉब्लम है. रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 1 रूट ओवर, 3 स्क्वायर रूट है. पहली बात स्क्वायरिंग कर देना है, स्क्वायरिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सो स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1. इस तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, और इस तरफ स्क्वायरिंग करेंगे 4x माइनस 1. अब रूट का केवल एक टर्म है वो राइट में आ जाएगा, रिमेनिंग टर्म्स लेफ्ट में चले जाएंगे. सो ultimately we will get 1 minus 2x is equal to 2 root over x square minus 1. एक बार और हमें स्क्वायरिंग करनी होगी, स्क्वायरिंग करने के बाद
we will get 4x is equal to 5, x equal to 5/4. तो क्या आंसर बी होगी? वन सॉल्यूशन? नो, आंसर इज नॉट वन सॉल्यूशन बिकॉज x equal to 5/4 is not satisfying the original equation. कभी भी स्क्वायरिंग करके कोई आंसर आएगी, हम उसको विदाउट चेक एक्सेप्ट नहीं करेंगे. So let's put x equal to 5/4 in this equation. This is not satisfying the original equation, therefore x equal to 5/4 is not the solution of this equation. So correct answer is A, no solution.